734 दिन, इतना लंबा इंतजार किया था विराट कोहली ने। वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ने विराट कोहली को आउट करके सिर्फ विकेट सेलिब्रेट नहीं की थी, उसने विराट के सेल्फ रिस्पेक्ट को चैलेंज किया था। उस दिन विराट ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पवेलियन लौट गए। लेकिन शायद उसी दिन उन्होंने एक फैसला कर लिया था, जब अगला मौका मिलेगा जवाब बैट देगा। और जब 734 दिन बाद वो मौका आया तो सिर्फ बॉलर ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही थी। अगर आप भी किंग कोहली के एटीट्यूड और कमबैक के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस कहानी को हर विराट फैन तक शेयर करना, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी है। विराट कोहली को दुनिया अग्रेशन के लिए जानती है। ग्राउंड पर उनका एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज और जीतने की भूख उन्हें बाकी प्लेयर से अलग बनाती है। लेकिन विराट की सबसे बड़ी ताकत उनका अग्रेशन नहीं की याददाश्त है। जो इंसान उन्हें चैलेंज करता है, विराट उसे भूलते नहीं। वो इंतज़ार करते हैं सही वक्त का, और जब वो वक्त आता है तो जवाब शब्दों से नहीं, बैट से देते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक नोटबुक सेलिब्रेशन, 2 साल का इंतज़ार और फिर ऐसा बदला जिसे देखकर सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, पूरी क्रिकेट दुनिया खड़ी हो गई थी। साल था 2017, जगह थी जमैका। इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच मैच खेला जा रहा था। टीम इंडिया के कैप्टन थे विराट कोहली और वेस्ट इंडीज़ के लिए एक नया फास्ट बॉलर अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा था, कैसरिक विलियम्स। विराट उस मैच में ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए। कैसरिक विलियम्स ने उन्हें आउट कर दिया, लेकिन असली कहानी विकेट के बाद शुरू हुई। कैसरिक विलियम्स ने अपना फेमस नोटबुक सेलिब्रेशन किया, जैसे किसी नोटबुक में विराट कोहली का नाम लिख रहा हो और कह रहा हो एक और शिकार। स्टेडियम में लोग हंस रहे थे, वेस्ट इंडीज सेलिब्रेट कर रही थी और विराट ने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। ना स्लेजिंग, ना आर्गूमेंट, बस चुपचाप पवेलियन लौट गए। उस वक्त शायद हर किसी को लगा होगा कि ये बात यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन वो विराट कोहली थे और विराट हिसाब कभी अधूरा नहीं छोड़ते। इंतजार, 734 दिन का इंतजार। उस दिन विलियम्स को शायद लगा होगा कि उसने सिर्फ विराट कोहली का विकेट लिया है, लेकिन असल में उसने एक ऐसे इंसान को चैलेंज कर दिया था जो हार या बेइज्जती को कभी आसानी से नहीं भूलता। उस मैच के बाद ना विराट ने मीडिया में कुछ कहा, ना सोशल मीडिया पर कोई रिएक्शन दिया। वक्त गुजरता गया, सीरीज बदलती गई, टूर्नामेंट बदलते गए और धीरे धीरे लोग भी उस नोटबुक सेलिब्रेशन को भूल गए। लेकिन एक इंसान था जिसने उसे बिल्कुल नहीं भुलाया था, विराट कोहली। 734 दिन बीत चुके थे और फिर आया 6 दिसंबर 2019, हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, और सामने फिर वही बॉलर कैसरिक विलियम्स। वेस्ट इंडीज ने इंडिया के सामने 208 रनों का लक्ष्य रखा। प्रेशर बड़ा था, लेकिन क्रीज पर खड़े थे विराट कोहली और दूसरी तरफ थे कैसरिक विलियम्स। शायद विलियम्स को भी याद नहीं होगा कि सामने खड़ा बैट्समैन 2 साल पुराना हिसाब लेकर आया है। विराट ने पहले टाइमिंग दिखाई, फिर बाउंड्रीज और फिर एक ऐसा 6 जिसने सिर्फ स्कोर नहीं बदला, 734 दिन पुराना हिसाब भी बराबर कर दिया। और उस 6 के तुरंत बाद विराट कोहली ने वही किया जिसका इंतजार शायद उन्हें 2 साल से था। विराट ने हवा में इमेजिनरी नोटबुक निकाली और कैसरिक विलियम्स की तरफ देखते हुए उसी का नोटबुक सेलिब्रेशन वापस कर दिया। उस एक सेलिब्रेशन में ना कोई गाली थी, ना कोई स्लेजिंग, सिर्फ एक मैसेज था, मैं भूला नहीं था। उस वक्त शायद कैसरिक विलियम्स को भी समझ आ गया था कि विराट कोहली सिर्फ रन्स बनाने नहीं आए थे, वो 2 साल पुराना हिसाब चुकता करने आए थे। जिस बॉलर ने कभी विराट का नाम अपनी नोटबुक में लिखा था, आज उसी बॉलर के सामने विराट अपनी बैटिंग से नया चैप्टर लिख रहे थे। और देखते ही देखते विराट कोहली ने 50 गेंदों में नाबाद 94 रन बना दिए। इंडिया ने 208 रन का टारगेट चेज कर लिया, लेकिन उस रात सिर्फ टीम इंडिया नहीं जीती थी विराट कोहली की खामोशी। ये कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है, कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब आवाज़ से नहीं, परफॉर्मेंस से दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये विराट कोहली के करियर की सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक था, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना कि विराट का कौन सा एटीट्यूड वाला मोमेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। और अगर आप ऐसी ही असली क्रिकेट स्टोरीज देखना चाहते हो तो ये है क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा एक और ज़बरदस्त क्रिकेट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।